Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बिल्कुल सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये जो अपनी क्लास हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास नंबर हमारी 28 नंबर की है और अभी 12:15 बज रहे हैं। ये जो क्लास होती है कॉन्सेप्ट वाली क्लास, इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हमेशा अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, लेकिन आज मैं आपका जो नाउन चैप्टर है उस नाउन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हम नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले, नाउन प्रैक्टिस मजा आने वाला है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतने दिन से नाउन ही नाउन पढ़ा रहा था, तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे और बहुत ही प्यारे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आपके पास में 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, बस सीधा आपको कौन से वर्ड में गलती है वो फोकस करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन किस में मिलेंगे, जो 4 बजे अपनी प्रैक्टिस की क्लास होती है ओरिजिनली उसी में 4 ऑप्शन मिलेंगे। अभी तो आपको ये देखना है कि नाउन में गलती कहां है, नाउन में प्रॉब्लम कहां हो रही है, उस पे आपको फोकस करना है। क्लियर है? हमारा मिशन 2021 चल रहा है और हमारी क्लास एनडीए एयरफोर्स नेवी, अगर मैं कहूं तो हर एक एग्जाम के लिए हमारी ये नाउन की क्लास होने वाली है। बिल्कुल लव यू पेरेंट्स करते हुए सभी बच्चे, जैसे मुकेश सर कहते हैं कैसे हार जाऊं, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं उनकी कॉपी करके, है ना कौन सी बात, कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरे जीत का इंतजार कर रही है। तो बेटा जीत का इंतजार सभी कैंडिडेट्स तैयार रहे इस चीज के लिए। मैं संजय कुमार आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। चलिएगा बच्चा, अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, पीडीएफ्स वगैरह लेनी है और हमारी क्लासेस का अपडेट वगैरह चाहिए, तो बेटा आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा जिसमें लिखा हुआ है टीम स्पेस आरएस सर, जो सारे मेरे प्यारे बच्चे देख पा रहे हैं। क्लियर है? ओके बच्चा पार्टी, यहां पे फोकस कीजिए, लिखा हुआ है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इसका मतलब अगर किसी बंदे को अन अकेडमी के बारे में नहीं पता है बच्चा, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर एक प्ले स्टोर का ऑप्शन होता है, उसमें आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप लिखिए, उसको डाउनलोड करके ओपन कीजिए और उसको रजिस्टर कीजिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से। उसके बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और वो आपका गोल होगा एनडीए एयरफोर्स XY नेवी ग्रुप वाला, जिसके अंदर स्टार्ट करते हैं आपको आरएस सर की पिक दिखेगी, उनको वहां जाकर फॉलो करना है और मैथ्स वाले सर को मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आपको सर्च करके फॉलो करना है। और अगर कोई बच्चा मुझे फॉलो करना चाहता है फॉर इंग्लिश, तो संजय कुमावत के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे, जहां पे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। और अब टेक्निकल इशू खत्म हो गया है, अगर आप संजय कुमावत के नाम से मुझे सर्च करते हो तो मेरी पिक आपको जरूर से नजर आएगी कुछ इस तरीके की, जिसमें ये वाली स्पेशल क्लासेस होती है। और स्पेशल क्लास हमेशा 7 AM सुबह 7 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास होती है और लगभग 800 से 900 बच्चे उसमें लाइव आते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जो भी कैंडिडेट इस क्लास में नहीं है वो जरूर से इस क्लास में जुड़िए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये अपनी क्लासेस का जो प्रोफाइल है वो किस प्रकार का है। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आरएस सर लाइव करके आप उसको ज्वाइन कीजिए। ये जो आपको फी यहाँ पे नजर आ रही है, इसके अंदर आपको बच्चा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? जिसके अंदर आप रागा की क्लासेस, मैथ्स फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस देख पाएंगे। और ये हमारा टाइम टेबल है बच्चा, एक बार मैं हटना चाहूंगा स्क्रीन से ऊपर और सभी प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर क्लासेस का टाइम टेबल क्या है। बिल्कुल देखिएगा, फिजिक्स की जो क्लास होती है सुबह 10 बजे होती है अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद में मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है 11 बजे, उसके बाद में इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहा है 12:15 बजे चल रहा है। इसके बाद में मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होगा बच्चा 2:30 बजे, मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन 2:30 बजे है। उसके जस्ट बाद में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होगा 4 बजे। इज इट ओके? तो हम क्या कर रहे हैं, नाउन की एक्सरसाइज। अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स करना चाहूंगा और सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा, बच्चा नाउन हम पढ़ चुके हैं और अब हम नाउन की एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो एक बार टाइम वगैरह लगा लेते हैं जिससे थोड़ा सा आसानी रहेगा। सिर्फ 15 सेकंड दूंगा, केवल 15 सेकंड, है ना, केवल 15 सेकंड। उसमें आपको क्वेश्चन को भी पढ़ना है और आंसर भी देना, हो सके तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़वा दूंगा। चलिएगा, ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा अभी थोड़ी देर बाद में। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है ना बच्चा, नाउन एक्सरसाइज।
तो ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और सभी प्यारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, डू यू, ही सेड टू मी। केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको वर्ड में गलती बतानी है, कौन से शब्द में गलती है, कौन से शब्द में गलती है। बच्चा कोई भी 4 ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस क्लास में, 4 बजे वाली क्लास में 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। चलिएगा, कौन से शब्द में गलती है? बिहारी में बोलिए। बिहारी नहीं आती भैया, हमको तो हिंदी आवा है, मारवाड़ी आओ भैया, मारवाड़ी। चलो बात करते हैं हमारे शब्द में कौन से वर्ड में गलती है। सभी बच्चा देखेगा कि आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, अबाउट हिज वेयर अबाउट, मैं उसके वेयर अबाउट के बारे में नहीं जानता। बच्चा वेयर अबाउट नामक कोई शब्द ही नहीं है, वेयर अबाउट नामक कोई शब्द ही नहीं है। आप इसमें लगाओ वेयर अबाउट्स, और वेयर अबाउट्स का मतलब होता है बच्चा ठिकाना। तो वेयर अबाउट नामक शब्द गलत है और वेयर अबाउट्स का मतलब होगा रेजिडेंस। ठीक है, रेजिडेंस बोलेंगे, रेजिडेंस बोले तो उसका ठिकाना कहां है, उसका ठिकाना कहां है। क्लियर है? तो इसमें बोला है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता उसके ठिकाने के बारे में। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो ठिकाना कहां है? ऐसा कुछ ठिकाना बोल रहा हूं, ठेका नहीं बोल रहा है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, सेड ए लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज, लिंगुआ एंड लिंग्विस्टिक्स। गजब क्वेश्चन, बताइए बच्चा। हवेली पर नहीं बुला रहे बच्चा। हाँ, पीडीएफ देखते हैं बच्चा, पीडीएफ देखेंगे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी पीडीएफ का सोचेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, सारे बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करो। हाँ, वेयर अबाउट, वेरी गुड। शिवम गुजर, अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो मैं सारे शब्दों पे आपको फोकस करवाना चाहूंगा क्योंकि मेरे प्यारे भोले बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बच्चा, लैंग्वेज का मतलब भाषा, कौन सी है कि सर सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, क्योंकि भाषा को गिन नहीं सकते। तो बेटा कंसिस्ट आएगा कि नहीं आएगा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, इसका मतलब सही है। कंसिस्ट के साथ में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन कौन सा यूज किया जाता है कि सर ऑव यूज किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये क्या लिखा हुआ है सेवरल, ये क्या है कि प्लूरल है। अरे होता नहीं क्या, मेनी, सेवरल, ए लॉट ऑफ, ये सारे प्लूरल शब्द है। तो बेटा ये प्लूरल शब्द है तो ये सिंगुलर क्यों है? स्ट्रेटम्स नामक शब्द गलत है, स्ट्रेटम ही होता है, ये STRATUM, ये विदेशी शब्द है। बताया था ना नाउन के अंदर, जिस विदेशी शब्द के लास्ट में UM हो, UM हो, क्या करते हैं कि सर UM को हटा देते हैं, UM को हटा देते हैं और A लगाते हैं, ये बनेगा बच्चा स्ट्रेटा। क्या बनेगा? स्ट्रेटा। और ये लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट है, गलत नहीं है। अधिकतर बच्चों ने इस शब्द को गलत बताया था। 4 ऑप्शन क्यों नहीं दिया, 4 ऑप्शन क्यों नहीं दिया? अरे भाई कॉमन एरर ही थोड़ी आता है, कॉमन एरर ही थोड़ी है कोर्स में। कॉमन एरर भी है, नो इंप्रूवमेंट भी है, हमारे वर्ड्स भी है, इसलिए ऐसा सेंटेंस दिया है। ये होती है प्रैक्टिस। 4 ऑप्शन में तो तुक्का मार देते हैं, BC, D। अरे शब्द कौन सा गलत है उस पे फोकस करो। तो गलत था सर स्ट्रेटम्स, आना क्या चाहिए था? स्ट्रेटा। क्लियर है? तो यहां पर सेवरल प्लूरल है तो स्ट्रेटम्स नामक शब्द गलत हो गया, होगा क्या? सेवरल स्ट्रेटा। क्लियर है? ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, सेड द सेक्रेटरी टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। बताइएगा। सोनू गरवार बोल रहा है स्टेडियम का क्या होगा? अरे स्टेडियम अंग्रेजी शब्द है यार, स्टेडियम अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, स्टेडियम अंग्रेजी शब्द है। हर किसी यूएम को मत जोड़ो, विदेशी शब्द कौन कौन से उनकी लिस्ट बनाओ और याद करो, पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे तुक्का मारने से या क्रॉस क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। पढ़ो, थोड़ा ध्यान लगाओ, अपने आप पे गौर करो। तुमने लव यू पेरेंट्स बोला है ना, और माँ बाप रिचार्ज करवा के देते हैं, पढ़ना पड़ता है, फालतू कमेंट करने से कुछ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा यहां लिखा हुआ है प्लीज, और वाक्य के शुरू में प्लीज आ रहा है। कौन सा सेंटेंस है कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वे। कन्वे का मतलब देना, कि कृपया देना मेरा बेस्ट रिगार्ड,
रिगार्ड नहीं, रिगार्ड्स, मेरा बेस्ट रिगार्ड्स देना, उनको प्रणाम कहना, मेरा सबसे अच्छा सम्मान देना और विशेष शुभकामना देना बॉस को। किसने कहा? कि सर सेक्रेटरी ने कहा। किसको कहा? कि पियोन को कहा। किसका पियोन? कि मैनेजर के पियोन को। तो यहां इस पूरे वर्ड में कहां गलती हुई? कि सर रिगार्ड्स नामक शब्द में गलती थी। यहां पे रिगार्ड लिखा हुआ था, जबकि आना क्या चाहिए था? रिगार्ड्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? रिगार्ड्स। क्लियर है? प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, ये गलत है। आएगा क्या? रिगार्ड्स आएगा। क्या बच्चा? रिगार्ड्स आएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4। मजा नहीं आ रहा तो बेटा बाहर जा और कोई मूवी देख के आ, ठीक है? क्लास बंद कर अभी तुरंत और निकल जाए यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग बट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन से वर्ड में गलती है बताइएगा फटाफट। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। यह है मेरी आर्मी। वेरी गुड बेटा, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिस बंदे ने रियल में पढ़ाई करी है ना नाउन की, वो तुरंत गलती बताएगा, क्योंकि सेंटेंस वही है जो मैंने बार बार बोर्ड पर समझाए थे, जो बार बार बोर्ड पर समझाए थे। और सभी बच्चों को पता है, मैंने कहा था हेड क्वार्टर के बारे में। जब हेड क्वार्टर नामक शब्द आया था तब मैंने कहा था कि हेड क्वार्टर नामक शब्द गलत होता है। क्या होता है फिर सही? कि सर हेड क्वार्टर्स होता है। क्या होता है? हेड क्वार्टर्स होता है, और वो भी आर्मी का। आर्मी का हेड क्वार्टर कभी नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है। तो ये गलती थी। बाकी सारे सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज ही होगा, आर नहीं होगा। एक बच्चे ने कहा आर होगा, नहीं। हेड क्वार्टर्स नामक शब्द सिंगुलर है। लिख लो, नोट कर लो। हेड क्वार्टर्स नामक शब्द सिंगुलर है, जो कि दिल्ली में है। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग बट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट। लेकिन तुम इस फैक्ट को नहीं जानते। ऐसा कोई क्वेश्चन था। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। हेड क्वार्टर्स नामक शब्द में गलती है। हेड क्वार्टर नामक शब्द में गलती थी, और ये होगा हेड क्वार्टर्स। क्या होगा बच्चा? हेड क्वार्टर्स होगा। क्लियर है? बात समझ में आई होगी शायद सभी बच्चों को। ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। हाँ बेटा विनय, टाइम चेंज हो गया। There are only certain boys that are sincere and diligent and that can do well in the examinations, said the class teacher. कौन से शब्द में गलती है? कौन से शब्द में गलती है? बेटा अनअकैडमी पर सर्च कर, संजय कुमार के नाम से मिल जाऊंगा, और वहां पे आप मुझको ज्वाइन कर लेना, है ना? ज्वाइन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं बेटा, और तो क्या। आराम से नाम लिखो मेरा और उसको ज्वाइन कर लो। उसमें फॉलो का सिस्टम आता है, फॉलो कर लो। वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका मतलब यह है बच्चा, तुम अगर नाउन नामक चैप्टर में ही गलत कर रहे हो तो तुमने आज तक अंग्रेजी कभी पढ़ी ही नहीं फिर। और जिसने नहीं पढ़ी है तो बाकी की 7 क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में डली हुई है। उन क्लासेस को बार बार देखो, नाउन ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, पता नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि देयर, क्या शब्द लिखा हुआ है? कि सर यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है देयर। ठीक है, देयर अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। यहां पे आर आया है, इसका मतलब आगे आने वाला शब्द, आगे आने वाला शब्द प्लूरल होना ही चाहिए। यहां आर आया है तो आर के आगे आने वाला शब्द प्लूरल होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? समझो मेरी बात को। यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं? देयर, ये एक ऐसा शब्द है, इसके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, देयर फैसला नहीं करता है। देयर वाले वाक्य में वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल देयर फैसला नहीं करता है। वापस से बोल रहा हूं, देयर वाले वाक्य में वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल देयर फैसला नहीं करता है। तो सर फैसला कौन करता है? ये वाला शब्द, ये वाला शब्द फोकस करता है। अगर ये सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर है, और अगर ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो सर यहां लिखा हुआ है आर, और यहां आ रहा है ओनली सर्टेन बॉय।
ओनली सर्टेन बॉय। इसका मतलब सर या तो आर में गलती है या फिर बॉय में गलती है। तो यहां पर आपने एक शब्द देखा सर्टेन लिखा हुआ। बच्चा दो शब्द होते हैं, एक होता है असर्टेन, लिख लेना, नोट्स बना लेना। असर्टेन के बाद में नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, और सर्टेन के बाद में नाउन कैसा आता है कि सर नाउन प्लूरल आता है। नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो सर यहां पे बॉय नामक शब्द की गलती है और यहां पे होगा बॉयज। यहां पे क्या होगा, बॉयज। यहां पर बॉयज ही क्यों हुआ, आगे बढ़कर देख लो। ये क्या आ रहा है, दैट। दैट क्या है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में पहले आने वाले शब्द के अनुसार वर्ब लगाई जाती है और यहां पर प्लूरल था, इसी वजह से आर आया है। इसी वजह से क्या आया है, आर आया है। सिंसियर एंड डिलीजेंट। बच्चा डिलीजेंट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। बाकी सारा क्वेश्चन सही है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो एरर था वो था सिर्फ बॉय का, और बॉय की जगह क्या होगा, बॉयज होगा। क्लियर है, ये देख लो। ओनली सर्टेन बॉय नामक शब्द गलत है, जबकि होगा क्या कि सर बॉयज होगा। क्या होगा बच्चा, बॉयज होगा। क्लियर है। अभी भी गलती करोगे तो बहुत ही पछताओगे बेटा। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इस क्वेश्चन को न जाने कितनी बार समझाया था, इस पॉइंट को न जाने कितनी बार बोला था मैंने, बार बार बोला था। अभी भी गलती करोगे तो बहुत पछताओगे। टाइम अब 15 सेकंड तो हो गई बेटा, 15 सेकंड तो हो गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि सर ए लिखा हुआ दिख रहा है। ए के बाद में क्या आ रहा है कि सर 5 आ रहा है, और 5 के बाद में क्या लिखा हुआ है, MEN। यही गलत है, ये ही गलत है। अरे भाई जब यहां मोटे मोटे अक्षरों में 1 लिखा हुआ है तो यहां पर ई क्यों, समझाया था ना, याद आया, रिपीट करना उस चीज को। तो सर ये 5 मेन जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है। क्या होगा कि सर ये MAN होगा। ठीक है। फिर है डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। बाकी सब ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर MEN में गलती है, MAN होगा। लेकिन ये ए नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है 5 मेन। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 5 मेन, तो ये गलत है। अब ये 5 मेन गलत है, सही क्या होगा, ये बनेगा सर FIVEMEN। ये ऐसे बनेगा 5 मेन, ये ऐसे बनेगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। स्टार्ट। एयरमैन बाबू। सर मैन क्यों नहीं होगा बेटा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ो, है ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ो। और अभी डिटेल बता भी दी मैंने। शाबाश, वेरी गुड। ओके, हमारा क्वेश्चन है ए ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स। सबसे पहले बात तो यहां पे हमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा, क्योंकि गैंग किसकी होती है कि सर गैंग तो डकोइट, गैंग तो डाकुओं की होती है, गैंग तो डाकुओं की होती है, नॉर्म्स की होती है, NOMADES, नॉर्म्स की होती है ना, मेन डाकुओं की होती है। चलो ठीक है। सेलर्स का क्या बनता है कि सर सेलर्स का तो क्रू बनता है, सेलर्स का तो क्या बनता है, क्रू बनता है। अब ये गैंग गलत है कि ये सेलर्स गलत है, आगे फैसला हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, हमने पढ़ना शुरू करा, वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, और शिप का मतलब होता है सर जहाज। इसका मतलब सर डाकुओं की बात तो नहीं हो रही। जब जहाज बोल दिया तो डाकुओं की बात तो नहीं हो रही, ये बात हो रही है सर सेलर्स की ही, बात सिर्फ सेलर्स की ही हो रही है। इसका मतलब ये गैंग नामक शब्द गलत है। इस गैंग की जगह आएगा CREW, क्रू। और क्रू का मतलब होता है चालक दल। क्रू का मतलब क्या होता है बच्चा, चालक दल। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे बढ़ जाओ। एक बच्चा मेरे को कमेंट कर रहा है गोलू गुप्ता करके, SHEEP। बेटा बेटा बेटा, ये इसमें दिन और रात का फर्क है। ये तो जीता जागता कोई जानवर है और ये कोई मशीन है मेरे बेटे, मशीन है, शिप, जहाज है ये, है ना, दिन रात का फर्क है। चलो, ए ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स में से गैंग की गलती है, आंसर होगा क्रू। आंसर क्या होगा बच्चा, क्रू होगा, जिसको चालक दल के नाम से जानते हैं। बताइएगा।
हाँ, जहाज के कर्मचारी चालक दल ही हो गए यार, कर्मचारी हैं। जहाज में रहने वाले करने वाले सब कर्मचारी है ना। चलो, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को तो आराम से, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लिया होगा। बताओ आंसर बताओ फटाफट, कौन से शब्द में गलती है? इतने सारे शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए, कौन से शब्द में गलती है? कौन से शब्द में गलती है? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कि सर हमने पढ़ना शुरू करा, स्क्रीन के ऊपर देखते रहो। ऑल, इसका मतलब प्लूरल है। इसका मतलब क्या है सर? प्लूरल है। सिस्टर इन लॉज, यही शब्द गलत है, यही शब्द गलत है। आर क्या है कि सर प्लूरल है, आर क्या है? प्लूरल है। इसका मतलब सिस्टर इन लॉ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सुनिएगा सारे मेरे प्यारे बच्चे, बेटा कंपाउंड नाउन है ये, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन समझते हो ना, जिसमें एक शब्द में खूब सारे शब्द हो, कंपाउंड नाउन है। प्लूरल बनाओ तो प्लूरल मेन शब्द में होगा, SISTER। एक लिखा हुआ सिस्टर, दूसरा लिखा हुआ इन, और तीसरा लिखा हुआ लो। इन तीनों शब्दों में से कौन सा शब्द मेन है? कि सर सिस्टर नामक शब्द मेन है, तो बेटा सिस्टर्स होगा, सिस्टर्स होगा। लो में एस नहीं लगेगा, लो में एस नहीं लगेगा, सिस्टर में लगेगा। आर प्लूरल हो गया। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सुंदर है। टू लुक एट, टू लुक एट, दिखने में या देखने में। सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग, इसलिए जो क्वेश्चन हो रहा है किसी एक को चुनने का, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्या बोलते हैं इसका ईडियम क्या होता है? इसका ईडियम क्या होता है? पजलिंग का ईडियम क्या होता है? 8C। चलो बच्चा, सिस्टर इन लॉज में गलती कहां थी? लॉज में। आंसर कहां होगा? सिस्टर्स में। कहां होगा? सिस्टर्स में। तो ये तो गलत है और ये आपका सही है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। हाँ बिल्कुल, मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। बताइएगा बच्चा। वेरी गुड, शाबाश। यहां पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है शुरू के अंदर, ऑल। ऑल बोल दिया, इसका मतलब प्लूरल है। ऑल बोल दिया, इसका मतलब प्लूरल है। आर बोल दिया, इसका मतलब प्लूरल है। तो गलती यहां है चीफ मिनिस्टर, दो जगह प्लूरल कर रखा है, एक तो चीफ में और एक मिनिस्टर में। चीफ में भी एस लगा रखा है और मिनिस्टर में भी एस लगा रखा है। गलती तो इस वर्ड में है। आगे देखते हैं। रेस्पॉन्सिबल है फॉर द पीटीएबल। पीटीएबल का मतलब क्या? दयनीय। पीटीएबल का मतलब क्या हो गया? दयनीय। और कंडीशन का मतलब हो गया स्थिति ऑफ देयर स्टेट्स, और देयर प्लूरल है। इसका मतलब प्लूरल के कितने मार्क हो गए? ऑल प्लूरल है, आर प्लूरल है, देयर प्लूरल है। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी प्लूरल होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी प्लूरल होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी प्लूरल होना चाहिए। तो बच्चा गलती कहां हुई? चीफ मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर्स होगा? एस हटेंगे दोनों में से, दोनों में से हटेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, दोनों में से हटेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स क्या होगा बच्चा? चीफ मिनिस्टर्स। क्लियर है? चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करो और आंसर बताइएगा फटाफट। बताओ बच्चा फटाफट बताओ। फटाफट। ओके शाबाश, क्लियर है?
देखो बच्चा, बहुत ही आसान है, ज्यादा टाइम दे दिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, समझाना चाहूंगा, सारे बच्चे सुनिएगा। ये क्या है कि सर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, चलो ठीक है। और ये क्या है कि सर ये भी प्लूरल है, ये भी क्या है, प्लूरल है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सर यहां पे लिखा हुआ है फर्नीचर्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर्स। और सभी प्यारे बच्चों को पता है कि फर्नीचर FURNITURE, ये जो फर्नीचर्स लिखा हुआ है ये ही शब्द गलत है, इसकी जगह होगा FURNITURE, फर्नीचर, क्योंकि मटीरियल नाउन है और मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये फर्नीचर ही होगा। जब इसका प्लूरल नहीं बना सकते तो सर हेव में भी प्रॉब्लम है, हेव भी नहीं आएगा, हेव की जगह क्या आएगा, हेज ही आएगा। जब आप फर्नीचर को गिन ही नहीं सकते तो हेव कहां से लगाओगे। जैसे ये है ऑल वाटर, मैंने लिखा ऑल वाटर, अब यहां पे इज आएगा कि आर आएगा, ऑल वाटर इज आएगा कि आर आएगा, ऑल वाटर इज आएगा कि आर आएगा, ऑल वाटर इज आएगा कि आर आएगा। कि सर पानी को गिन ही नहीं सकते तो इजी ही होगा, पानी को गिन ही नहीं सकते तो इजी ही होगा, आर नहीं होगा। उसी प्रकार फर्नीचर को गिन ही नहीं सकते तो क्या होगा, हेज ही होगा। क्या होगा बच्चा, हेज। लेकिन 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 सुनिएगा, अब मैं फर्नीचर को गिन रहा हूं, मैंने बोला ए पीस ऑफ फर्नीचर, वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी सर। लेकिन टू पीसीज ऑफ फर्नीचर, टू पीसीज ऑफ फर्नीचर कि सर दो फर्नीचर की बात कर रहा है तो प्लूरल हो गया। और ऑल या फिर मेनी पीसीज ऑफ प्लूरल, मेनी पीसीज ऑफ फर्नीचर, तो सर वर्ब प्लूरल आएगी। देख लो, बहुत सारे एग्जांपल यहां पे लिख कर दिए हैं मैंने, बच्चा समझिएगा सारे कि ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर्स, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या होगा, ऑल द फर्नीचर हेज होगा। चलो ठीक है सर। पीसीज, पीसीज नामक शब्द सिंगुलर की प्लूरल कि सर ये प्लूरल हो गया, फर्नीचर सही है और यहां पर हेव नामक शब्द भी सही है। 10 पीसीज, क्या बोल दिया, 10 पीसीज ऑफ फर्नीचर हेव, इसका मतलब सही है सर। 1 पीस, 1 पीस ऑफ फर्नीचर, इसका मतलब यहां पर ये हेज सही है। सारी बातें क्लियर हो गई, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आगे बढ़ जाऊं, सारे डाउट्स क्लियर, आगे बढ़ जाऊं, चलिएगा बच्चा। ये लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, स्टार्ट। शाबाश, पीडीएफ से नोट कर लेंगे बेटा, पीडीएफ में मर जाओगे एक दिन। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, हद हो गई यार। चलिएगा, सुनिएगा सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे सुनिएगा। ऑल क्या है कि सर ऑल नामक शब्द प्लूरल है, ऑल नामक शब्द क्या है बच्चा, PLURAL प्लूरल है। और आर नामक शब्द भी क्या है कि सर आर नामक शब्द भी प्लूरल है। इसका मतलब इस ऑल के आगे आने वाला शब्द प्लूरल होना चाहिए। और यहां पे लिखा हुआ है गर्ल्स और स्टूडेंट्स, इसमें गर्ल में भी एस लगाया हुआ है और स्टूडेंट में भी एस लगाया हुआ है। और मैंने आपको बार बार पढ़ाया था, स्टूडेंट और फ्रेंड, स्टूडेंट और फ्रेंड से बनने वाले कंपाउंड नाउन, स्टूडेंट और फ्रेंड से बनने वाले कंपाउंड नाउन में एस या ईएस कहां लगाया जाता है कि सर या तो स्टूडेंट में या फ्रेंड में। जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉय स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, प्लूरल कौन सा शब्द बनेगा कि सर फ्रेंड या स्टूडेंट। इसका मतलब ये वाला शब्द गलत है। गर्ल में से एस को हटा दो, बाकी सारा मामला सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ऑल द गर्ल्स में ये गलती है सर, यहां पे सिर्फ गर्ल ही आएगा, यहां पे सिर्फ क्या आएगा, गर्ल ही आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा फटाफट।
अमित चौरासिया को प्रॉब्लम हो रही है सर, इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, जब हार्ड दूं तब आ जाना है ना, अभी रेस्ट कर थोड़ा सा थोड़ा रेस्ट कर ले, है ना। शायद फर्स्ट अटेम्प्ट ही है तेरा, तब तेरे को सब इजी लग रहा है। अगर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है ना, तो फिर ये बात तू बोलता ही नहीं। जब सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आ जाए तब बोल लेना, है ना। चल अभी मजे कर, ऐस कर अभी तो। ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ऑन बैगेजेस, क्या होगा बच्चा? अब सब तेरे जैसे तो न्यूटन बने फिरते हैं नहीं यार, है ना। तो सब मेरे जैसे हैं, कई तो बेचारे जिनको कम आता है जो पढ़ना शुरू करें। अभी तू होशियार की पूछ रही है तो आराम से दे दे कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं। ऑल नामक शब्द यहां पर क्या है कि सर प्लूरल है। ऑल नामक शब्द यहां पर क्या है कि प्लूरल है। और सर देयर नामक शब्द भी यहां पर प्लूरल है। ऑल भी प्लूरल है, देयर भी प्लूरल है, और सर पैसेंजर्स भी प्लूरल है। सब कुछ प्लूरल चल रहा है, लेकिन सर यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बैगेजेस, इसको आपने प्लूरल बना दिया जो कि गलत है। इसको आपने प्लूरल बना दिया जो कि गलत है कि सर बैगेजेस नामक शब्द बोरिया और बिस्तर सहित होता है, जो कि गलत है। यह हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, इसमें हमें एस या ईएस नहीं लगाना होता है। इसमें एस या ईएस नहीं लगाना होता है, यह ही गलत है। सिर्फ बैगेज ही होगा। सिर्फ क्या होगा बच्चा? बैगेज ही होगा। क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, सिटीजन्स हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट। बच्चा फटाफट दीजिएगा आंसर। क्या बात है। यहां पे लिखा हुआ है सिटीजन्स, और सिटीजन्स का मतलब हो गया नागरिक। सही है। जब ये प्लूरल है तो सर हैव भी प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शब्द भी सही है। यहां पे ऑल लिखा हुआ है तो ऑल के आगे आने वाला शब्द भी प्लूरल होना चाहिए। तो सर सॉर्ट्स नामक शब्द भी प्लूरल है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर सॉर्ट के साथ में सॉर्ट ऑफ मान लो, चाहे सॉर्ट्स ऑफ मान लो, इनके बाद में ऑफ ही आता है तो ये भी सही है। बट राइट नामक शब्द गलत है। राइट नामक शब्द गलत है। इस राइट की जगह आएगा राइट। जब यहां प्लूरल तो ये भी प्लूरल ही होना चाहिए। राइट नामक शब्द भी प्लूरल ही होना चाहिए, राइट्स आएगा। और राइट्स का मतलब हो गया अधिकार। राइट्स का मतलब क्या हो गया? अधिकार हो गया। क्लियर है? तो ये बन गया ऑल सोर्स ऑफ राइट। तो राइट नामक शब्द गलत था। ऑल प्लूरल तो सोर्स प्लूरल, और सोर्स प्लूरल तो राइट भी प्लूरल। क्लियर है? अरे सोर्स मतलब प्रकार, SORT सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब हो गया प्रकार बच्चा, जिसको काइंड बोलते हैं, KIND काइंड बोलते हैं, या TYPE टाइप बोलते हैं, है ना। वो शॉर्ट्स अलग होता है, SHORTS शॉर्ट्स। ये तो पजामा नेकर वेकर होता है। क्लियर है? हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि सिटीजन्स मतलब रखते हैं। हैव का मतलब सिटीजन्स मतलब रखते हैं। सिटीजन्स रखते हैं हर प्रकार का अधिकार, हर प्रकार का अधिकार। क्लियर है? चलो बच्चा अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। मजा आ गया है? कई बच्चों को तो मजा ही नहीं आ रहा था, अभी बोल रहे थे सर मजा ही नहीं आ रहा कई बच्चों को तो मजा ही नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं। हाँ बेटा, सब हलवा है, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट पढ़ने से सब हलवा हो जाता है। कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। शाबाश। चलिए बच्चा देखिएगा फटाफट। यहां पे लिखा हुआ है कस्टम। पहले हम कस्टम को समझेंगे कि सर कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। हाँ भाई, हिंदी में गलत लिखा हो तो तुम देख लेना भाई आराम से, है ना। मतलब सर ट्रेडिशन, TRADITION ट्रेडिशन हो गया, मतलब एक तरीके से परंपरा वरंपरा, है ना। रिचुअल्स ऐसा कुछ हो गया कि रीति रिवाज पेड किए जाते हैं। रीति रिवाज कभी पेड नहीं किए जाते। ऑन गुड्स, और गुड्स का मतलब हो गया बच्चा सामान। गुड्स का मतलब क्या हो गया? सामान हो गया, माल हो गया। इंपोर्टेड, जो इंपोर्ट किया जाता है, जो निर्यात किया जाता है, जो निर्यात,
हाँ एक्सपोर्ट, सॉरी आयात किया जाता है, इंपोर्ट मतलब मंगवाना, जो आयात किया जाता है फ्रॉम, कहां से मंगवाया जाता है, अदर कंट्रीज, अन्य देशों से। अरे रीति रिवाज अन्य देशों से थोड़ी मंगवाए जाते हैं भाई साहब। कर, यहां पे कर की बात की जा रही है, तो कस्टम नामक शब्द गलत है, ये होगा CUSTOMS, कस्टम्स। और कस्टम्स का मतलब होता है बच्चा टैक्स। कस्टम्स का मतलब क्या होता है, टैक्स। क्या होता है रे बच्चा, टैक्स होता है, टैक्स। तो कस्टम नामक शब्द हमारा यहां पे गलत है, ये होगा कस्टम्स, और कस्टम्स का मतलब होता है कर। कस्टम्स का मतलब क्या होता है, कर, बिल्कुल। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट। डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव मेड इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन या मेडिसिन, मेनी मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरियाज। हाँ सोनू को बड़ी हंसी आ रही है भाई माल के नाम से, हैं क्यों, समझ गया क्या माल क्या होता है? समझ गया बच्चा, है अच्छी बात है भाई। बेटा डेस्पाइट ऑफ भी होता है, डेस्पाइट भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां कोई गलती नहीं है, यहां कोई गलती नहीं है। शाबाश। देखिएगा यहां शब्द लिखा हुआ है डेस्पाइट द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के बावजूद। क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेस के बावजूद। ये डेस्पाइट ऑफ भी होता है, डेस्पाइस भी होता है, तो ये यहां जो लिखा हुआ है ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर द आ रहा है ना, आगे जाके द आ रहा है, इसलिए डेस्पाइट सही है कि डेस्पाइट द प्रोग्रेस, की प्रोग्रेस के बावजूद भी, प्रोग्रेस के बावजूद भी, वी हैव मेड, हमने बना लिया है, वी हैव मेड, हमने बना लिया है, इन द फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब क्षेत्र में हमने बना लिया है। किसके क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। क्या बना लिया है, मेनी, मेनी बोले तो खूब सारा, मिलियंस, खूब सारे मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, लोग, जो खूब सारे लोग हैं, डाई मतलब मरने वाले, मलेरियाज से। पहले बात तो इस पे फोकस कर लो एक बार, मलेरियाज। मुझे ये बताओ रे भाई, बुखार होती है कि बुखारो होती है, हेजा होता है कि हेजो होता है, हैं? कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है कि कोरोना वायरसो होता है, हैं? जुकाम होती है कि जुकामो होता है, मलेरिया होता है कि मलेरियो होता है। बीमारी प्लूरल नहीं होती रे भाई, बीमारी तो सिंगुलर ही रहती है, और इसने मलेरियाज कर रखा है, यही शब्द गलत है, यही शब्द गलत है ना। तो यहां पे क्या होगा कि सर मलेरियाज जो लिखा हुआ है वही गलत है, आंसर सिर्फ मलेरिया होगा। हाँ बुखार, बुखार ही होती है सर, डिजीज नेम सिंगुलर, शाबाश, डिजीज नेम सिंगुलर, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ रहा है। हाँ हाँ चलो चलो ले लो बेटा, मजे ले लो तुम। इन स्पाइट ऑफ होता है, शाबाश, हाँ वो इन स्पाइट ऑफ होता है, वेरी गुड। कंसारा है, कंसारा, अच्छा कैंसर को कंसारा होता है सर, बुखारो 2 बार। चलो बच्चा, डॉक्टर्स ने डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स। जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बताइएगा बच्चा, शानदार क्वेश्चन। हाँ इन स्पाइट ऑफ होता है, डेस्पाइट नहीं होता है ना, डेस्पाइट ऑफ नहीं होता। सर कलयुग कुछ भी हो सकता है। अरे वाह रे यार मेरे भाई, गजब गजब। चलो 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 ठीक है, बात करते हैं। अभी तक मुझे किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं मिला, अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं मिला, अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं मिला, सबका गलत। हे भगवान, मतलब 99% बच्चे फेल, इस क्वेश्चन में फेल हो गए, इस क्वेश्चन में फेल हो गए। अब सुनो, कमेंट करना बंद करो, सुनो। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है डॉक्टर्स, सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है डॉक्टर्स, तो सर डॉक्टर का प्लूरल तो डॉक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स सही है। डॉक्टर्स प्लूरल है तो डॉक्टर्स ने किया है, डिड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किया है। देयर मतलब अपना, जब डॉक्टर प्लूरल है तो देयर भी प्लूरल है, अपना किया है, क्या बेस्ट काम किया है, डॉक्टर्स ने अपने सबसे अच्छा काम किया है, क्या करने का, सेव करने का, बचाने का। क्या बचाई है कि लाइफ बचाई है। लाइफ के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो जीवन और एक जिंदगी,
एक तो जीवन और एक जिंदगी, एक तो जीवन और एक जिंदगी, जिसको जान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जान। वो वाली जान नहीं है वो उस वाली जान की बात नहीं कर रहा जो तुम, हाँ देख लेना। तो हम लाइफ की बात कर रहे हैं बच्चा। तो यहां पे उसने जीवन बचाया, उसने जान बचाई है, उसने जान बचाई है। डॉक्टर्स ने, खूब सारे डॉक्टर्स ने जान बचाई है, एक की या खूब सारों की, देखते हैं। जान बचाई है। एक्सीडेंट मतलब जो एक्सीडेंट में शिकार हुए थे, तो विक्टिम नहीं है, विक्टिम्स है। खूब सारे लोग एक्सीडेंट के अंदर मरने वाले थे, उनकी जान मतलब उनकी जिंदगियां बचाई है। तो ये लाइफ नामक शब्द गलत है। अगर इस लाइफ का मतलब जीवन होता तो ये लाइफ सही था। तुमको पता है लाइफ दो प्रकार के नाउन होते हैं। अगर लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो जीवन अर्थ निकल रहा है। पढ़ाया था अच्छे से, 3 बार बोला था सुन लो, नहीं सुने उस टाइम, एक बार और सुन लो। तो जीवन लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, लेकिन ये कॉमन नाउन भी होता है, और जिसका मतलब होता है जान या जिंदगी। तो बच्चा बनेगा LIVES, लाइव्स। क्या बनेगा? लाइव्स बनेगा। क्लियर है? चलो बच्चा, तो हमारा आंसर होगा द लाइफ गलत है, लाइव्स होगा। कि उन्होंने जीवन बचाया है, मतलब उन्होंने जानें बचाई है, उन्होंने जिंदगियां बचाई है। किसकी? जो एक्सीडेंट में विक्टिम्स हुए थे, जो शिकार हुए थे। क्लियर है? लाइफ्स नहीं आएगा बच्चा, लाइफ्स नहीं आएगा। अमेरिकन बाबू लाइफ्स नहीं आएगा बाबू सोना, हाँ ये बाबू सोना वाला नहीं है भैया। चलो बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, सोनू अग्रवाल बोल रहा है सर क्लास में मजा आ गया, हंसता रहे मेरे भाई सोनू रे सोनू। शाबाश 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 शाबाश। चलिएगा बच्चा, सुनिएगा। यहां पे लिखा हुआ है हेज, सिंगुलर है, ठीक है। एजेंडम बच्चा बहुत जबरदस्त शब्द है, इस पे फोकस करना। ये सही है। कई बच्चे से सोच रहे हैं कि सर टुमारोज एस क्यों लगा दिया। टुमारोज मीटिंग सही है, कल की मीटिंग निकल गया इसका अर्थ, इसका मतलब निकल गया कल की मीटिंग। ये सही है, गलत नहीं है। टुमारोज होता है, जैसे टुडेज नहीं होता क्या? कभी नाम नहीं सुना टुडेज वर्ल्ड? हैं? कभी नाम नहीं सुना क्या मेरे सोना बाबू? कभी नाम नहीं सुना? टुडेज वर्ल्ड, आज का संसार। ये है टुडेज वर्ल्ड, आज का संसार। तो टुमारोज मीटिंग, कल की मीटिंग। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती यहां आ रही है इस एजेंडम में, इस एजेंडम में गलती है, बहुत भयंकर गलती है। एजेंडम की जगह एजेंडा होगा, सब लिख कर दिया है। सुनो, हेज द एजेंडम, एजेंडम गलत है, एजेंडा होगा। क्या होगा? एजेंडा। सुनिएगा, एजेंडम इज नॉट यूज्ड। सुनिएगा, एजेंडम का यूज नहीं किया जाता है इन इंग्लिश। एजेंडम नामक शब्द का यूज इंग्लिश में नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एजेंडा, एजेंडा का मतलब सूची होता है बेटा, सूची, कार्य सूची। प्रोग्राम ऑफ ए मीटिंग, मतलब मीटिंग का जो प्रोग्राम होता है ना, मीटिंग का प्रोग्राम, उसको एजेंडा बोला जाता है। मीटिंग का कोई प्रोग्राम आपने फिक्स किया, मीटिंग का कोई प्रोग्राम आपने फिक्स किया, वो एजेंडा होता है। तो एजेंडा इज, एजेंडा है, ट्रीटेड एज ए सिंगुलर। एजेंडा को किसके रूप में ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर के रूप में। इसका मतलब मोटे मोटे अक्षरों में लिख दूं, एजेंडा नामक शब्द सिंगुलर है। एजेंडा नामक शब्द सिंगुलर है। एजेंडा नामक शब्द सिंगुलर है। क्लियर है? प्रिंस बिहारी, क्या नाम, भारती बेटा बता दिया ना, अभी अभी सारी डिटेल समझा दी आपको। चलो बच्चा, 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन। अरे मेरे प्रिंस भारती, प्रिंस भारती, प्रिंस भारती, जो बताया उसको रट्टा मार ले। आपने सही बोला है कि जिस शब्द के पीछे यूएम आता है वो सिंगुलर होता है और ए वाला प्लूरल होता है। ये अपवाद था तभी तो लिखवाया है, ये अपवाद था तभी तो लिखवाया, ये अपवाद था तभी तो आपको बताया बच्चा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखो, वापस से इसको है ना याद करो इस चीज को।
चलो बच्चा, यहां पे कुछ ना कुछ चीज आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी जो हटके मिलेगी थोड़ा, है ना। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जैसे अब एजेंडे वाली बात सभी बुक्स में एजेंडा 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 ही दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ उसका कारण बताया है, क्योंकि मीटिंग का जो प्रोग्राम होता है ना वो सिंगुलर ही होता है, एजेंडा ही होता है, और एजेंडम नामक शब्द पॉपुलर नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ही मतलब उसने, गेव मतलब दिया, मी मतलब मुझे, टू उसने मुझे दिया दो, उसने मुझे दिया दो, दो क्या दी, इंपॉर्टेंट, और रे भाई महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या दी, इंफॉर्मेशंस, उसने मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी। बच्चा एडवाइस, ADVIC एडवाइस का मतलब सलाह, और ADVICES एडवाइसिस का मतलब इंफॉर्मेशन। क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशंस नामक शब्द गलत होता है, तो बच्चा यही गलत हो गया। आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, वेट फॉर मैं इंतजार कर रहा था, द प्रीवियस 2 मंथ्स पिछले 2 महीनों से, मैं जिस मतलब इंफॉर्मेशन की पिछले 2 महीने से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, उसने मुझे 2 इंफॉर्मेशन दी, तो इंफॉर्मेशंस नामक शब्द गलत है, यहां पर ये एस गलत होगा, बनेगा क्या, 2 इंपॉर्टेंट पीसीज, 2 इंपॉर्टेंट पीसीज, क्योंकि इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते हैं। एयरमैन बाबू एडवाइस नहीं है, गलत लिखा है आपने, गलत लिखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ही हैज बॉट a dozen of copies of प्रतियोगिता किरण विच इज अ पॉपुलर मैगजीन। एजेंडा का प्लूरल नाउन नहीं होगा, ये अपने आप में गजेंद्र वर्मा प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, लेकिन जब बात की जाती है मीटिंग के प्रोग्राम की तो ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है। आज तो मजो आगो है, कट्टो मजो आयो है, घणो मजो आयो। शाबाश, ओके ओके ओके। चलो बच्चा सुनिएगा, ही हैज बॉट उसने खरीदा है, ही हैज बॉट उसने खरीदा है, ए डजन एक दर्जन, उसने 1 दर्जन खरीदा है। याद रखिएगा, ए डजन अगर आपने लिख दिया, ए डजन अगर आपने लिख दिया वो सही है, लेकिन ए डजन आपने ऑफ लिख दिया तो वो गलत है। ए डजन आपने लिखा है वो तो सही है, लेकिन ए डजन ऑफ लिख दिया वो गलत है, ए डजन ऑफ लिख दिया वो गलत है। सारी डिटेल पढ़ा रहा हूं, सुनते रहो, आगे बढ़ रहा हूं। तो सर जब ये ए डजन ऑफ गलत है तो फिर सही क्या होगा, डजन ऑफ कर लो, डजन ऑफ नामक शब्द सही है, लेकिन इसमें एस लगाओ, इसको करो डजन्स ऑफ, इसको क्या करो, डजन्स ऑफ, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कॉपीज, तो ये भी गलत है, मतलब किसी भी तरीके से इसको सही कर सकते हो आप, चाहो तो डजन्स ऑफ कॉपीज कर दो, मतलब ए को हटा दो और एस लगा दो, या फिर आप ए डजन कॉपी कर दो, ए डजन कॉपी कर दो, ऑफ को हटा दो, या तो ए को हटा दो या ऑफ को हटा दो, या तो ए को हटा दो या ऑफ को हटा दो। देख लो, ए डजन ऑफ कॉपीज नामक शब्द यहां पे जो लिखा हुआ है वो तो है गलत, तो करो डजन्स ऑफ कॉपीज, इसको क्या करो, डजन्स ऑफ कॉपीज करो, या फिर ऑफ को हटा दो, या फिर ऑफ को हटा दो, तो ए डजन कॉपीज कर दो, ए डजन कॉपीज कर दो। इसका मतलब ए डजन ऑफ क्या होता है कि सर गलत होता है, ए डजन ऑफ गलत होता है, ए 100 ऑफ गलत होता है, और ए 1000 ऑफ भी गलत होता है। क्लियर है? अंकित कुमार बच्चा अगर आज ही पहली बार ही क्लास देख रहा है तो प्लीज प्लीज एक बार पुरानी क्लास से पहले देखो, है ना। आप जो कमेंट कर रहे हो ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, और एक एक इन जो जिस शब्द की तू बात कर रहा है ऐसे शब्दों पर मैंने 10 या 15 मिनट लगाई है, तो प्लीज आप क्लासेस देखो एक बार, मैं और बच्चों का समय खराब नहीं करना चाहता दोबारा पढ़ाकर वही चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार, बताइएगा। राजू भाई अरे भाई लगने दे यार।
शाबाश, चलिएगा बच्चा, चलिएगा चलिएगा, शाबाश 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 शाबाश। देखिएगा यहां लिखा हुआ है कि ही मतलब उसने, हेज ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया है। बच्चा दो शब्द होते हैं, एक होता है ORDER ऑर्डर, एक होता है ORDERS और एक शब्द होता है ORDER। अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है आदेश देना, इसका मतलब क्या होता है, आदेश देना। और अगर ये वाला ऑर्डर है तो इसका मतलब होता है, ये वाला ऑर्डर, ये होता है आदेश, ये क्या होता है, आदेश होता है। और ये जो ऑर्डर लिखा हो ऊपर, ये होता है क्रम, ये क्या होता है, क्रम। तीन शब्द है और तीनों शब्द पढ़ाए थे मैंने आपको जब नाउन पढ़ा रहा था कि ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, ऑर्डर्स का मतलब आदेश होता है, और अगर ऑर्डर वर्ब है तो उसका मतलब होता है आदेश देना। तो यहां पे वर्ब आ रही है, ही हैज ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिए हैं ब्रिक्स। कौन सा नाउन है, मटीरियल नाउन है। और मटीरियल नाउन है, पूरा एक दिन लगाया था समझाने के लिए कि मटीरियल जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहां पे ब्रिक्स नामक शब्द में एस गलत है, लेकिन इसका प्लूरल बनाओ, ब्रिक का प्लूरल बनाओ, मुझे नहीं पता लेकिन इसका प्लूरल बनाओ, पढ़ाया था। बताओ ब्रिक का प्लूरल कैसे बनेगा, ब्रिक का प्लूरल कैसे बनेगा, ब्रिक का प्लूरल कैसे बनेगा। एयरमैन बाबू, ब्रिक ईटी होती है यार। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए बच्चा, वेरी गुड। किसे ब्रिक्स नामक शब्द गलत है, इसमें पीसीज लगा दो, पीसीज ऑफ ब्रिक कर दो, क्या कर दो, पीसीज ऑफ ब्रिक। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट फटाफट आंसर देंगे सारे प्यारे बच्चे। व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके ओके ओके, फटाफट। अरे बेटा भेड़ चाल मत करो, अगर एक जना एक आंसर दे रहा है तो सारी भेड़ें उसके बराबर आंसर दे रही है, हद हो गई यार। पढ़ते भी हो कि नहीं, या मजाक करनी आते हो, या घर वालों का टाइम और पैसा ही खराब कर रहे हो। चलिएगा सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखे। ही मतलब वह, नॉज मतलब जानता है, वह जानता है। मेनी लैंग्वेजेस, वह बहुत सारी भाषाएं जानता है। एक जने ने लैंग्वेज दे दी तो 50 जने उसके पीछे हो गए कि लैंग्वेज गलत है। सही है यार, लैंग्वेज का प्लूरल लैंग्वेजेस हो गया ना, क्या प्रॉब्लम है ना। मेनी लैंग्वेजेस कहां प्रॉब्लम है ना। पर्टिकुलर लैंग्वेज प्लूरल नहीं होती है। जैसे अंग्रेजी कोई भाषा है तो उसको अंग्रेजो नहीं बोलेंगे, हिंदी कोई भाषा है तो उसको हिंदो नहीं बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी ये तो लैंग्वेजेस ही हुई ना। लैंग्वेज नामक शब्द को प्लूरल बना सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं बना सकते। ये तो लैंग्वेज सही है, मेनी लैंग्वेजेस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट लेकिन जर्मन और चाइनीज, अब ये दो भाषाएं हैं यहाँ पे, जर्मन भाषा और क्या नाम, चाइनीज भाषा, यहां पे प्रॉब्लम है अल्फाबेट में। दो शब्द बताए थे, पढ़ाया था तब, है ना। अल्फा, यहां पे लिखा हुआ है बच्चा अल्फाबेट, और एक दूसरा शब्द होता है अल्फाबेट्स। दो शब्द है, एक तो होता है अल्फाबेट और एक होता है अल्फाबेट्स। इस अल्फाबेट का मतलब होता है एबीसीडी, इस अल्फाबेट का मतलब होता है एबीसीडी, और इस अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। इस अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। और इसने लिखा है एबीसीडी, यहां पे इसने एबीसीडी लिखकर दिया है, वर्णमाला लिखकर दिया है, जो कि गलत है। क्या आएगा, अल्फाबेट्स आएगा। क्या आएगा, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट नामक शब्द गलत है और आंसर होगा अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स।
आधे बच्चे तो बाबू सोना करने वाले ही हैं यार। अरे बाबू सोना से ऊपर उठ जाओ मेरे हीरो, ऊपर उठ जाओ यार। बाबू सोना बाद में आती रहेगी अपने आप ही, जब नौकरी लग जाओगे ना तो बाबू सोना अपने आप ही आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 22। शाबाश। ही सेड दैट, ही सेड उसने कहा, दैट की ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट, वह अपने पॉकेट में रखता है हमेशा, ए बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट। पढ़ाया था तब चिल्ला चिल्ला कर बोला था, चिल्ला चिल्ला कर तो नहीं बोला लेकिन बार बार बोला था कि रूपी प्लस नॉट अगर किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, रूपी प्लस नॉट किसी सेंटेंस में दिया हुआ है बच्चा, तो नॉट नामक शब्द प्लूरल होगा, नॉट नामक शब्द प्लूरल होगा। लेकिन शर्त उसकी यह है कि ए और वन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां तो वन आ गया, इसका मतलब रुपीज नामक शब्द गलत है, केवल रूपी होगा। केवल क्या होगा? रूपी होगा। अगर इस वन की जगह 2 होता तो ये रुपीज में फिर भी एस नहीं आता, नॉट में एस आता है, क्योंकि नॉट नामक शब्द प्लूरल बनता है। नॉट नामक शब्द क्या बनता है? प्लूरल। नॉट्स, ये रुपीज गलत है, केवल रूपी होगा। क्लियर है? चलो सुनो। ही सेज दैट, वह कहता है, ए 2 माइल्स, ए 2 माइल्स, ए लगा दिया बेटा, ए लगा दिया, ए के बाद में 2 बोल रहा है, तो भी 2 होने पर भी माइल्स नहीं होगा, ये एस नहीं होगा। अगर ये ए नहीं होता, अगर ये ए नहीं होता तो फिर माइल्स सही था, लेकिन यह है 1-2 मील की चाल, 1-2 मील की चाल हमेशा कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश, हमें हेल्दी और फ्रेश रखती है। अगर आप खाना खाने के बाद में या सुबह उठकर अगर थोड़ा सा पैदल चलते हैं, घूमते फिरते, आप नहीं, आप तो दौड़ो, आपको तो दौड़ना है। हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है पैदल चलने की, क्योंकि दिन भर पढ़ाना और उसके बाद में नोट्स बनाना और लैपटॉप चालू है, किताबें मुंह पे पड़ी और सो गए। ये हमारे जैसे लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत पैदल चले, कम से कम स्वस्थ तो रहे, नहीं तो जब 50 साल के होंगे उससे पहले तो ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा गया है। तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए है। तुम्हें तो दौड़ना है, तुम तो शेर हो, है ना। तो 2 माइल्स की हम बात कर रहे हैं बच्चा। ए 2 माइल्स वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो यहां पे सर एस नामक शब्द की गलती है, एस नामक शब्द की गलती है, माइल्स नहीं आएगा, केवल माइल आएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24। चलो बच्चा, ही यूजेज ए फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू। कैसा शैम्पू यूज करता है? अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज करता है। सो हिज हेयर्स, बच्चा HAIR, इस शब्द के बारे में कितनी देर बात करी थी? कम से कम 15 मिनट। इस हेयर को समझाने के लिए मैंने 15 मिनट लगाई थी, और इस हेयर के लिए बताया था कि हेयर नामक शब्द गलत है, HAIRS नामक शब्द गलत है। फिर आपको बताया था अगर इसके पहले संख्या लिख दी जाए तो फिर हेयर्स नामक शब्द सही होता है।
फिर आपको बताया था इसके पहले पजेसिव लगा दिया जाए, पजेसिव लगा दिया जाए तो ये हेयर नामक शब्द सही है, और अगर इस पजेसिव के साथ में आपने हेयर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, हेयर्स, तो ये शब्द गलत है। ऐसी चीजें आपको बताई थी। ये सिंगुलर है, ये टू लगा दिया तो प्लूरल हो गया। माई हेयर, ये हमेशा प्लूरल होता है। माई हेयर मतलब माई हेयर, योर हेयर, हिज हेयर, हर हेयर, ये प्लूरल होता है। तो सर ये आर तो सही है, लेकिन ये एस गलत है, क्योंकि जब ये ऑटोमेटिक ही प्लूरल है तो फिर एस लगाकर प्लूरल क्यों बनाया जाए। क्लियर है? बिल्कुल डॉक्टर पलक वर्मा, आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे क्लास को एक्सप्लोर कर पाए। लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे, देखते हैं। तो हेयर्स नामक शब्द गलत है, ये हेयर ही होगा। 25 ओ, फिर से सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बच्चा, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बताइएगा फटाफट। 30 क्वेश्चन करेंगे, देखें जल्दी जल्दी करवा देता हूं, देखिएगा। इसमें से ये हेयर्स नामक शब्द गलत है, बता दिया क्यों गलत है। सिर्फ यहां पे क्या आएगा कि सर हेयर ही आएगा, यहां पे क्या आएगा बच्चा, हेयर ही आएगा। तो हेयर्स नामक शब्द गलत है, केवल हेयर होगा। चलो बच्चा 26 बेटा एसेट्स, ये एसेट्स नामक शब्द क्या है कि सर ये नाउन है और प्लूरल नाउन है, और जब ये प्लूरल नाउन है, जब ये प्लूरल नाउन है तो सर वॉज की गलती है, वॉज की जगह क्या आएगा कि सर वर आएगा। क्या आएगा बच्चा, वर आएगा। क्लियर है, यहां वॉज की गलती है, सर वर आएगा। अगला क्वेश्चन, हिज माउथ, उसका जो मुंह है, वाटर्ड मतलब पानी से भर गया, मतलब लार से भर गया, वेन मतलब जब ही, मतलब उसने, सो मतलब देखा, ए बकेट, एक बकेट देखा ग्रेप्स का। बच्चा ग्रेप्स का बकेट थोड़ी होता है, ग्रेप्स और कीज का क्या होता है, ग्रेप्स और कीज का क्या बनता है, ग्रेप्स और कीज का क्या बनता है, बकेट बनता है क्या, क्या बनता है बताइएगा, शाबाश। डेथ जॉन, वेरी गुड, कि सर इसका बंच बनता है, BUNCH बंच, क्योंकि बकेट नहीं बनता इसका, तो बंच बनता है, बंच। तो बकेट की गलती थी, बंच आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूं, सम ओल्ड सॉन्ग, है ना, हियरिंग, वैसे हियरिंग नहीं होता, ये गलत है, ये बनेगा, वैसे यहां भी गलती है, ये होना चाहिए था आई हियर, ये क्या होना चाहिए था, आई, ये वर्ब की गलती है, जब वर्ब पढ़ाऊंगा तब और समझा दूंगा। अभी हो गया आई हियर, आई हियर मतलब मैं सुनता हूं सम ओल्ड सॉन्ग, तो बच्चा ये सॉन्ग गलत है, ये सॉन्ग गलत है, यहां पे आएगा सॉन्ग्स। मैं क्या सुनता हूं, कुछ पुराने गाने सुनता हूं, कुछ पुराने गाने सुनता हूं। चलो बच्चा, यहां पे हियरिंग गलत है, क्या आएगा, कैन हियर, कैन हियर भी आ सकता है और केवल हियर भी आ सकता है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। चलो आगे बढ़ो। आई कैन नॉट रीड विदाउट ग्लास, मैं कांच के बिना नहीं पढ़ सकता, मैं किसके बिना नहीं पढ़ सकता, मैं कांच के बिना नहीं पढ़ सकता कि चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता। जैसे मान लो मेरे चश्मा चढ़ा हुआ है 5 नंबर का, माना कि नहीं है वैसे तो लेकिन माना कि 5 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है, तो क्या मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता हूं क्या, नहीं। तो बच्चा ग्लास नहीं होगा, ये बनेगा ग्लासेज, GLASSES, ग्लासेज, और ग्लासेज का मतलब हो गया स्पेक्टाकल्स, स्पेक्टाकल्स का मतलब हो गया बच्चा चश्मा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आई हैड नो रुपीज। वैसे तो क्वेश्चन मेरे पास में 162 है, 162 क्वेश्चंस है, लेकिन 30 ही कर पाए, कोई नहीं, क्योंकि अभी हमें बहुत पढ़ना है, तो मैं प्रैक्टिस सेशन में जब नाउन आएगा तब पढ़ा दूंगा। तो बेटा रुपीज नहीं होगा, 9 के साथ में मनी आएगा, 9 के साथ में क्या आएगा, मनी आएगा, ध्यान रखना, क्या आएगा, मनी आएगा, है ना। आई हैड नो रुपीज की जगह नो मनी, 9 रुपीज की जगह क्या आएगा, नो मनी आएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। वैसे क्वेश्चन तो खूब सारे हैं यार, क्वेश्चन तो खूब सारे हैं, जम के क्वेश्चन है, करवाए जाओ करवाए जाओ, मतलब खूब सारे क्वेश्चन है, कमी नहीं है क्वेश्चंस की। तो जैसे अभी यहां रोकू तो 104 पे आगे, तो ऐसे कई क्वेश्चन है जिनकी बात हमें आगे करनी है, जो हम करेंगे, डोंट वरी।
लेकिन बच्चा एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुमने नाउन पढ़ा है ना सच में, तो बेटा प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के सक्सेस नहीं मिलती है। और अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो बेटा 7 दिन में जो नाउन पढ़ा था वो सब बेकार हो जाएगा। नाउन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर प्रोनाउन के साथ में, और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और अभी 4 बजे जो मेरी क्लास आएगी उसके अंदर हम प्रेपोजिशन का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जिसका 3rd पार्ट आज हम पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद में जो सर की क्लास आने वाली है फटाफट वो मतलब वॉरियर्स के ऊपर, उस पर बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं फिक्स 4 बजे।